हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। आइए आज कुछ और नया जानते हैं हमारी हेल्थ के बारे में। बात करते हैं कि हम न्यूज़पेपर में डेली पढ़ते हैं कि आज उन बच्चे ने सुसाइड कर लिया, पीएमटी की तैयारी करने वाले बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या 10वीं की परीक्षा जो दे रहा था बच्चा, उसकी तैयारी के लिए बच्चा घर से गया और जहाँ पे रह रहा था, मतलब सिटी में पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पे सुसाइड कर लिया। अभी 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 9 साल की बच्ची को उसके पिता ने पढ़ाई के लिए डांटा तो उसने सुसाइड कर लिया। तो इन सभी सुसाइड करने के पीछे जो पेरेंट्स की भूमिका है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि पेरेंट्स क्या करें ताकि बच्चों पे मानसिक प्रेशर कम पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों के लिए युद्ध से अलग नहीं है परीक्षाएं। पेरेंट्स उनकी क्षमता पर भरोसा करें और मनोबल बढ़ाएं। परीक्षाओं में स्टूडेंट्स के तनाव का बड़ा हिस्सा पेरेंट्स की उम्मीद है। मनोचिकित्सक व काउंसलर्स बताते हैं कि कौन सी चीज़ बच्चों को तनाव देती है। तो विशेषज्ञ ने बताया कि पेरेंट्स कई बातें बोलते हैं जो बच्चों का मनोबल तोड़ती है। उदाहरण के तौर पर, फेल हो जाओगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसे में बच्चा सोचने लगता है कि जब फेल ही होना है तो मैं क्यों पढ़ूं। काउंसलर्स के अनुसार पेरेंट्स को इस दौरान बच्चों से बात करने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जाने अनजाने में पेरेंट्स द्वारा कही गई 7 बातें जो बच्चों के दबाव को बढ़ाती है। 7 सुझाव जो माता पिता को बच्चों से बात करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। तुलना को ना कहें। अपने भाई के मार्क्स देखे हैं? बच्चों के माता पिता सोचते हैं कि वे ऐसा करके बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि ये गलत है। बच्चों से कहे मेहनत बेकार नहीं जाती, जितनी पढ़ाई की है ठीक है, अब से मिलकर मेहनत करते हैं, फिक्र मत करो, कोशिश करोगे तो रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। लेबलिंग को ना कहें। लापरवाह हो, पूरा दिन पता नहीं क्या करते हो। ज़रूरी नहीं है कि वे आलस के कारण पढ़ाई से जी चुरा रहे हो। थकान, फोकस की कमी, तनाव से भी पढ़ाई से ध्यान हटता है। यह कहें, मैंने सब पढ़ा था लेकिन रिवीजन नहीं किया तो मेरे मार्क्स कम आए बेटा, तुम ऐसा मत करना। रिजेक्शन को ना, तुम कड़ी मेहनत का मतलब नहीं समझते। यह कहकर बच्चे के माता पिता बच्चे की मेहनत को नकारते हैं। हर बच्चे का मानसिक स्तर अलग अलग होता है। यह कहें, तुमने जितनी मेहनत से तैयारी की है वह अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगी, अब उसे दोहराना होगा। कोशिश करना कि पेपर में उसे लिख पाओ। जजमेंट को ना, ऐसे पढ़ोगे तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। यह कहते हुए आप उन उदाहरणों को भूल जाते हैं जो विफलताओं के बाद सफल हुए हैं। यह कहें, अगर थोड़ी मेहनत और कर लोगे तो बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। आप स्पेसिफिक होंगे तो बच्चों को समझ आएगा कि गोल अचीव करने के लिए कह रहे हैं। शर्तों को ना, ज़्यादा मार्क्स लाए तो इनाम दूंगा। रिवार्ड्स या सज़ा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो दर्शाते हैं कि आप मार्क्स को लेकर ज़्यादा सोचते हैं, लंबे समय तक बच्चों से बेहतर परिणाम चाहते हैं, तो उन्हें सिर्फ मोटिवेशन के बारे में ही बताएं। यह कहें, तुम बस अपना बेस्ट दो, टेंशन मत लो, पेपर अच्छे होंगे, तुम अपने दम पर जो भी अचीव करोगे वो अच्छा होगा। भावना के बोझ को ना, बेस्ट दोगे तो मुझे खुशी होगी। बच्चों के मार्क्स से अपनी खुशी को जोड़ना उन्हें अपराध बोध में डाल देता है। कभी भी यह नहीं जताएं कि आप सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने पर खुश होते हैं। मेहनत से लाए गए हर तरह के अंक आपको स्वीकार्य होने चाहिए। पेरेंटल प्रेशर से बच्चों को परेशानी में ना डालें। यह कहें, मुझे यह देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम काफ़ी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी इस लगन से मैं खुश हूँ। दबाव को ना, जल्दी सोना है, कल बड़ी परीक्षा है। जब आप अचानक परीक्षा से बच्चों से समय पर सोने और खाने की बात बार बार करते हैं तो वो भी दबाव में आते हैं, जबकि सेशन की शुरुआत से ही हर दिन समय पर सोने व सेहतमंद भोजन करने पर जोर दें। यह कहें, परीक्षा में वक्त पर पहुंचने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। मैं नहीं चाहता या चाहती कि बीमार होने के कारण तुम्हारी मेहनत बेकार जाए। हेल्थ मंत्र, जितना भी समय मिले कसरत करें, पूरे समय के लिए इंतज़ार नहीं करें। व्यस्त दिनचर्या में कई बार लोग वर्कआउट के लिए पूरा समय न होने देने का बहाना बनाकर उसे पूरी तरह टाल देते हैं,
लेकिन स्टडी में सामने आया कि इस धारणा पर दोबारा विचार करें और रोज़ाना केवल 11 मिनट की सामान्य से तेज़ एक्सरसाइज से मौत का जोखिम कम हो जाता है। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने स्टडी के डेटा के आधार पर यह नतीजा दिया है। इन स्टडी में 3 करोड़ वयस्कों की औसतन 10 साल से निगरानी की गई, ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में प्रकाशित हुई है। वैसे हफ्ते में कम से कम 150 मिनट या 22 मिनट रोज़ाना एक्सरसाइज की सिफारिश की जाती है। इससे कुल मिलाकर किसी बीमारी से मौत का खतरा 31% तक कम हो जाता है। वहीं दिल की बीमारी से मौत का खतरा 29% और कैंसर से मृत्यु का जोखिम 15% कम हो जाता है। दिल की बीमारी होने की आशंका 27% और कैंसर की आशंका 12% कम हो जाती है। लेकिन स्टडी बताती है कि 11 मिनट प्रतिदिन एक्सरसाइज से भी जल्दी मृत्यु का जोखिम 23% घट जाता है। इसके अलावा दिल की बीमारी की आशंका 17% और कैंसर की आशंका 7% घट जाती है। एक्सरसाइज का मतलब आदतें बदलकर शरीर को सक्रिय रखना। एक्सरसाइज को लेकर हम सोचते हैं कि कोई खेल या दौड़ना जरूरी है, परंतु ऐसा नहीं है। केवल कुछ आदतों को बदलने की ही ज़रूरत होती है। कार की बजाय पैदल या साइकिल से दफ्तर जाना या बच्चों के साथ खेलना कूदना भी एक्सरसाइज ही है। ये सोने से पहले डीप ब्रीदिंग और बच्चों को गले लगाने से अच्छी होती है नींद। कम या अधूरी नींद से मस्तिष्क की इनपुट ग्रहण करने की क्षमता प्रभावित होती है। मस्तिष्क दिन में सीखी गई बातों को ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता है। बातों को याद रखने में परेशानी होती है। इसके अलावा अच्छी नींद मस्तिष्क में बनने वाले टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्व को भी दूर करती है। वहीं अपर्याप्त नींद से अवसाद, हाई बीपी, माइग्रेन आदि का खतरा बढ़ता है। अगर अच्छी नींद के लिए परेशान हो तो इन तरीकों को अपना सकते हैं। बॉडी स्कैन, यह भी एक तरह का माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। बॉडी स्कैन माइंडफुल मेडिटेशन तकनीक है। माइंडफुल मेडिटेशन नींद की गुणवत्ता सुधारता है। ये एंजाइटी पैदा करने वाले विचारों की श्रृंखला को शांत करता है। इसके लिए शांत लेट जाएं, आँखों को बंद करें। अब सिर से बॉडी को स्कैन करना शुरू करें। जहां दर्द या खिंचाव है उसे महसूस करें। अब गर्दन से होते हुए छाती, पेट, हिप्स और पैर अथवा फिर पंजों तक जाएं। अब ऐसे ही पंजों से शुरू कर सिर की तरफ जाएं। इसे 5 से 6 बार दोहराएं। डीप ब्रीदिंग, सोने से पहले यदि 10 मिनट तक डीप ब्रीदिंग की जाए तो हार्ट रेट संतुलित होती है, मस्तिष्क शांत होता है, अनियंत्रित विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, एंजाइटी और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। एक्यूप्रेशर, इससे नींद लाने वाले हार्मोन्स बढ़ते हैं। पारंपरिक चाइनीज पद्धति में अनमियन का अर्थ होता है शांतिपूर्ण नींद। अनमियन एक्यूपॉइंट कान के लोब के ठीक पीछे सिर की हड्डी के पास होते हैं। बिस्तर पर लेट के अंगुली से इन पॉइंट्स को कुछ मिनट तक धीरे धीरे मसाज करें। तथ्य में ये सामने आया कि इसकी मसाज करने से इंसोम्निया की समस्या में राहत मिलती है। दरअसल ये पॉइंट काल्पनिक विचारों को शांत करते हैं। हग थेरेपी, गले लगाना, तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर घटता है। जब आप किसी को गले लगाते हैं तो हमारे रक्त और सलाइवा दोनों से तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम होता है। ये हार्मोन एंजाइटी पैदा करता है जिससे विचार अनियंत्रित होने लगते हैं। यदि आप अकेले हैं तो अच्छे तकिए को भी गले लगा कर लेट सकते हैं। एक शोध बताता है कि स्ट्रेस घटाने वाली 5 तकनीकी बोल दबाना, संगीत सुनना आदि में तकिए को गले लगाना सबसे ज़्यादा कारगर होता है। वर्ल्ड हियरिंग डे, दुनिया में लगभग 150 करोड़ लोगों को किसी न किसी रूप में सुनने की समस्या है। एडवांस टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन, हाई पावर म्यूजिक सिस्टम और ईयरफोन के बढ़ते उपयोग से युवाओं में बहरापन बढ़ रहा है। WHO के मुताबिक दुनिया में लगभग 150 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में सुनने की समस्या महसूस कर रहे हैं। यह संख्या 2050 तक बढ़कर 250 करोड़ होने की संभावना है। ऐसे ही 1.86 लाख लोगों पर किए गए शोध में पाया कि लाइफस्टाइल, सोशल आइसोलेशन, डिप्रेशन व तेज आवाज़ के संपर्क में आने के कारण सुनने की क्षमता लगातार कम हो रही है। हेडफोन के अलावा स्मोकिंग, हाई बीपी, शुगर और कुछ संक्रमण के कारण भी यह क्षमता घटती जा रही है।
तेज़ आवाज़ वाली जगहों जैसे फैक्ट्री, ट्रैफिक, डीजे आदि में काम करने वालों को ईयर कान प्रोटेक्शन डिवाइस का इस्तेमाल ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि सुनने की क्षमता किस तरह प्रभावित हो रही है। उम्र, सुनने की क्षमता का स्थायी नुकसान। जैसे उम्र बढ़ती है, कानों के अंदर बालों के रूप में पाई जाने वाली नाजुक कोशिकाओं का क्षरण होने लगता है। मेडिकल की भाषा में इसे उम्र के साथ घटने वाली सुनने की क्षमता अथवा प्रेसबिस्क्यूसस कहते हैं। सामान्य तौर पर इसमें दोनों ही कानों की सुनने की क्षमता घटती है और यह नुकसान स्थायी होता है। शराब व धूम्रपान, धूम्रपान से सुनने की क्षमता जाने की आशंका 70% ज़्यादा होती है। दरअसल तंबाकू के धुएं में फॉर्मेल्डिहाइड, आर्सेनिक और हाइड्रोजन साइनाइड जैसे केमिकल होते हैं जो सुनने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही अधिक शराब पीने से मस्तिष्क को आवाज़ सुनने में अधिक जोर लगाना पड़ता है। बीमारी या चोट, जन्म से ही हो सकती है समस्या। मेडिकल अथवा जेनेटिक कारणों से भी सुनने की क्षमता कम हो सकती है। बहुत से बच्चों को जन्म से ही सुनाई नहीं देता, जबकि कुछ में उम्र के साथ ये क्षमता घटती जाती है। वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण व सामान्य खांसी जुकाम से भी कम सुनाई देने लगता है। हाई बीपी से भी सुनने की क्षमता घटती है। तेज आवाज़, कोशिकाओं को नुकसान। शोर कान के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे सुनने की क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है। हालांकि यह नुकसान स्थायी होता है। यदि परिस्थितियों को बदल दिया जाए तो इसे वापस से ठीक किया जा सकता है, लेकिन यदि सुधारा नहीं जाए तो यह स्थायी रूप ले सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक ही। अगर आपको मेरे वीडियो से कोई उपयोगी जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।